हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग हिंदी ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अलंकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलंकार उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार के परिभाषा, भेद एवं उदाहरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथ में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे किस तरह हम उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं, जिससे आने वाले किसी भी परीक्षा में हम लोगों को अलंकार को लेके कन्फ्यूजन ना हो। इसके पहले क्लास में हम लोग अलंकार के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके आप वीडियो वॉच कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने वीडियो ज़रूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा। उपमा अलंकार, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए उपमा अलंकार का परिभाषा। उपमा शब्द का अर्थ होता है, इतना ध्यान रखिएगा, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। चलिए देखते हैं उपमा अलंकार के उदाहरण। उपमा अलंकार के उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। इस उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। इस उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। हरि के चरणों को कमल के फूल के जैसे कोमल बताया गया है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा। रूपक अलंकार की परिभाषा है जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे दूसरे शब्दों में, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। एक बार आप लोग फिर से परिभाषा देख लीजिए। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में मान लीजिए, जैसे जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए रूपक अलंकार के।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें स्पष्टीकरण किया गया है। उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। इस उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय, धन उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा। उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। उत्प्रेक्षालंकार पहचानने का सबसे बड़ा ट्रिक यही है, जिस भी उदाहरण में ये शब्द आते हैं उन्हें उत्प्रेक्षालंकार मान लिया जाता है। जनु, मनु, यु, मानो, मनो, मनौ, ये शब्द जिस भी अलंकार के उदाहरण में आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। आगे आप लोगों को उदाहरण दिखाते हैं। उत्प्रेक्षालंकार का उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनौ नीलमन सैर पर आतप प्रयोग प्रभात। आप लोग देख सकते हैं कि इस उदाहरण में मनौ शब्द के आ जाने के कारण ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कभी भी किसी भी परीक्षा में यदि उदाहरण दिया रहता है और अलंकार पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार है और उस उदाहरण में अगर जो आपको ये शब्द दिखते हैं, उदाहरण में ये शब्द आपको दिखते हैं तो आप बिना सोचे समझे समझ लीजिए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया है कि इस उदाहरण में सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनो नील मन सैर पर आतप प्रयोग प्रभात। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मनो शब्द के आ जाने के कारण यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ में आप नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।